हेलो नादरीन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। आई एम हम्माद एहसन। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमने जम्मू कश्मीर सेट 2016 का जो पेपर था उसको हल करना शुरू किया है और उसके दो पार्ट्स जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तीसरे पार्ट में आपका फिर से इस्तकबाल है। हम इसके अंदर भी 25 क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। टाइम को वेस्ट किए बगैर चलिए शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। ठीक है। कुल जो है 5 पार्ट पर मुहित होगा, जो कि 125 क्वेश्चन थे। तो हमने 25 क्वेश्चन फॉर ईच पार्ट कर दिया है, ताकि जो है देखने में भी आसानी हो और जो है एनालाइज करना भी आसान हो और डिटेल एनालाइजेशन हो सके। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है, लईसा मिन शुअरा अल जाहिलीन, जाहिली शुअरा में से नहीं है। एक बात मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो है उस साल दो पेपर हुए थे, सेकंड और थर्ड। सेकेंड पेपर में 50 क्वेश्चन थे, जो कि वो हो चुके हैं। हमने पिछले दो पार्ट में उन 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। और जो है अब तीसरे पेपर था, उसके अंदर 75 क्वेश्चन था, उसका पहला पार्ट है। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 नंबर क्वेश्चन तक चलेगा। ठीक है। तो लईसा मिन शुअरा अल जाहिलीन, जाहिली शुअरा में से कौन नहीं है नीचे आने वाले शुअरा में से। इमरुल कैस, ये तो जाहिली शुअरा में से हैं। इनकी वफात कब होती है? 545 ईस्वी में इनकी वफात होती है। 540 भी बताया जाता है और 545 भी बताया जाता है, तो आप दोनों याद रख सकते हैं। ज़ुहैर बिन अबी सुलमा, इनकी भी वफ़ात जो है जाहिली दौर में हुई और इनकी वफ़ात 610 या 609 में हुई है। ठीक है। यानी जो है कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसत मिलने से कुछ महीने या कुछ दिन पहले इनकी वफ़ात हुई है। ठीक है। और उमर बिन अबी रबिया, ये जो है हमारे जो है जाहिली शोरा में से नहीं है, क्योंकि ये 23 हिजरी में पैदा होते हैं और जो है 93 हिजरी में वफात पाते हैं। अब वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में, उमवी खलीफा जो था उसके ज़माने में ये वफात पाते हैं। ठीक है। लबीद बिन रबिया, ये भी जाहिली शोरा में शुमार किए जाते हैं, अगरचे इन्होंने जो है ज़िंदगी गुजारी है इस्लामी दौर में, लेकिन इस्लामी दौर में इन्होंने शायरी नहीं की है, इसलिए इनको जाहिली शोरा में शुमार किया जाता है और ये मुअल्लक़ाती शोरा में से हैं। इन्होंने जो है तकरीबन जो है 55 ईयर्स जो है इस्लाम में गुजारा है और जो है 90 ईयर्स जो है इन्होंने जाहिलियत में गुजारा है। कुल जो है 145 ईयर्स के अराउंड इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। और ये 41 हिजरी के अंदर कूफा के अंदर इनका इंतकाल हुआ है। ठीक है। इनके बारे में इतनी मालूमात काफ़ी है। ठीक है। और ये मुअल्लक़ाती शोरा में से है, एक बात ये हमें याद रखनी है। ठीक है। और इनका मुअल्लक़ा जो है कितने नंबर का है? फोर्थ नंबर का मुअल्लक़ा है इनका, लबीद बिन रबिया का। ठीक है। फोर्थ नंबर का मुअल्लक़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायरुन इश्तहरत बिर रसाई, वो शायरा जो रसा में मशहूर हुई। ठीक है। सकीना बिनत हुसैन अल खंसा उम्मे औफा नाजिक अल मलाइका। तो इसका सही जवाब जो होगा खंसा, जो जिन्होंने जिनकी तकरीबन शायरी, जो भी शायरी है उसमें से अक्सरियत या 90% कह सकते हैं हम, जो है रसा के अंदर ही है और फ़ख्र के अंदर भी इनकी शायरी है। और यही इसका सही जवाब है। रही उम्मे औफा, तो उम्मे औफा ज़ुहैर बिन अबी सुलमा की अज़ौजा अल-ऊला, पहली बीवी का नाम है, जिनका नाम जो था लैला था। ठीक है। कुन्नियत उम्मे औफा थी, नाम लैला था। ये जो है उम्मे ज़ुहैर बिन अबी सुलमा की पहली बीवी का नाम है। और इन्हीं के ताल्लुक से ज़ुहैर बिन अबी सुलमा ने तशबीबी अशार कहे हैं अपने मुअल्लक़े में। क्या कहते हैं? या उम्मे औफा करके कुछ अशार है, आप अगर उसको याद हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिख दें। ठीक है। नाज़िक अल मलाइका, नाज़िक अल मलाइका कौन है? राइदतुश शअरिल हुर, यानी जो है शेर हुर कहने वाली पहली जो है शायरा है। ठीक है। राइदा है। और इन्होंने जो कहा है कोलेरा, इनका जो कसीदा है कोलेरा, ये पहला कसीदा शुमार किया जाता है शेर हुर में। इन्होंने कब लिखा? 1947 के अंदर इन्होंने लिखा है ये कसीदा। ठीक है। इतनी मालूमात इनके बारे में काफ़ी हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरा बिन शद्दाद शायरुन, अंतरा बिन शद्दाद जो है शायर है, लेकिन किस जमाने के शायर हैं? सवाल ये है। जाहिली, उमवी, अब्बासी और तुर्की। आपको पता है जाहिली दौर जो है 622 में ख़त्म होता है, ईस्वी में ख़त्म होता है। उमवी जो है 750 ईस्वी में ख़त्म होता है, 132 हिजरी के आसपास। ठीक है। और जो है अब्बासी जो है 656 ईस्वी के हिजरी के आसपास ख़त्म होता है और जो है 1258 ईस्वी के आसपास। और तुर्की जो है 1220 हिजरी में ख़त्म होता है। लेकिन अंतरा बिन शद्दाद किस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं? तो जाहिली दौर से अंतरा बिन शद्दाद ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी वफ़ात कब होती है? तो इनकी वफ़ात जो होती है वो 615 में होती है। ठीक है। इसमें कई कौल इनके वफ़ात के सिलसिले में मिलते हैं, लेकिन 615 वाला जो है मेरे नज़दीक राजिह है। 615 में इनकी वफ़ात होती है ज़ुहैर बिन अबी सुलमा के बाद। और इनकी पैदाइश कब होती है?
25 में इनकी पैदाइश होती है, ठीक है। इन्होंने जो है बहुत सारे जंगों में शिरकत की है, जंगे जो है दाइस व गबरा में भी शिरकत की है, और इन्होंने जो है जंगे ज़िक़ार के अंदर भी शिरकत की है, जो कि 610 या 609 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसीदा बानस्वाद। कसीदा जो बानस्वाद है वो किस शायर का है, ठीक है। अल-बूसीरी, हसन बिन साबित, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा, काब बिन ज़ुहैर। तो बूसीरी जो हो गए, हसन बिन साबित हो गए और ज़ुहैर बिन अबी सुलमा हो गए। इन तीनों ने जो है अल्लाह की मद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद में जो कसीदे कहे हैं, और ज़ुहैर बिन अबी सुलमा ये काब बिन ज़ुहैर के वालिद मोहतरम हैं। बानस्वाद क्यों कहा जाता है इस कसीदे को, उसकी वजह ये है कि जो काब बिन ज़ुहैर है, जिसका जो एक जवाब है यहाँ पर, जिनका ये कसीदा है काब बिन ज़ुहैर, उन्होंने जो है अपनी महबूबा के तशबीब के ज़रिए इस कसीदे की शुरुआत की थी। कहा था बानत सुआदु फ़क़ल्बिल यौम मतबूलु मुतय्यमुन इसरुहा लम युफ़द मक़बूलु। ये मतला है, ये मतला भी आपको याद होना चाहिए। और इन्होंने किस बहर में ये कसीदा कहा था, इन्होंने बहर बसीत के अंदर ये कसीदा कहा था। बुनियादी मालूमात हैं इस कसीदे के सिलसिले में, आप ज़रूर इसको लिख लें, ठीक है। बहर बसीत के अंदर ये कसीदा कहा था। इस कसीदे का दूसरा नाम क्या है, कसीदतुल बुरदा दूसरा नाम है इस कसीदे का, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये कसीदा जब सुना तो उसके बाद उन्होंने अपना बुरदा जो है काब बिन ज़ुहैर को अता कर दिया। और ये कसीदा जो है कितने अबयात पर मुश्तमिल है, तो 58 या 59 अबयात पर मुश्तमिल है, दो कौल मौजूद है। और इस कसीदे की शरह किसने की है, तो इब्ने हिशाम अल अंसारी ने इस कसीदे की शरह की। इब्ने हिशाम अल अंसारी ने इस कसीदे की शरह की है। और यह कसीदा किस काफ़िये या इसका हरफ रवी क्या है, तो ये अल्लामिया है, कसीदा अल्लामिया है, ठीक है। इतनी बातें जो हैं इस सिलसिले में हमें पता होना चाहिए। ये कसीदा इन्होंने कब कहा था, कसीदा तकरीबन 9 हिजरी में फ़तह मक्का के बाद कहा था, जब वो इस्लाम लेकर आए थे, ठीक है। काब बिन ज़ुहैर का खून भी माफ़ कर दिया था जब इन्होंने हिज्र किया अल्लाह के रसूल और सहाबे किराम का, तो इनका खून माफ़ कर दिया गया था कि यानी इनको कत्ल करने वाले को कोई सज़ा नहीं मिलती। लेकिन ये छुप छुपा कर जो है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, और उनके ज़रिए जो है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वसीला पकड़ा, और उसके बाद अपना ये कसीदा सुनाया मस्जिद नबवी के अंदर, और उसके बाद इनको माफ़ी मिल गई और ये कसीदा बहुत मशहूर हुआ। इसका जो है बहुत से लोगों ने इस कसीदे के तर्ज पर कसीदे कहने की कोशिश की है। वो भी बहुत सारे कसीदे हैं, उनको भी आप नोट कर सकते हैं। एक बूसीरी का कसीदा उनमें से एक है, ठीक है। और इसी तरह अहमद शौकी का कसीदा है, और बहुत सारे लोगों का कसीदा है, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है इस सवाल के एतबार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल्ला बिन रवाहा शायर। अब्दुल्ला बिन रवाहा किस ज़माने के शायर हैं, जाहिली हैं, मुखज़रम हैं, उमवी हैं, अब्बासी हैं। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा जो हैं शुअराए रसूल में से हैं, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 3 लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा शायरी की है, कुरैश की हिजु की है। जब कुरैश इनकी अल्लाह के रसूल और सहाबे किराम की हिजु कर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिफ़ाअन जो है तकरीबन 3 लोगों ने हिजु किया। उसमें से सबसे पहले नंबर पर जो आते हैं हमारे हसन बिन साबित आते हैं, दूसरे नंबर पर जो है अब्दुल्ला बिन रवाहा और काब, और तीसरे नंबर पर काब आते हैं, ठीक है। तो इन तीनों ने, काब बिन ज़ुहैर नहीं है, काब बिन मालिक, इन तीनों ने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो है कुरैश का जवाब दिया था। तो ये किस ज़माने के शायर हैं, ये मुखज़रमी शायर हैं। इन्होंने जो है असर जाहिली को भी पाया है और असर इस्लाम को भी पाया है, और दोनों के अंदर इन्होंने शायरी की है, ठीक है। इसलिए इनको मुखज़रमी शायर शुमार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उरिफ़ा शअरुन नक़ाइस फ़िल अस्र। शेर नक़ाइस किस ज़माने में मारूफ हुआ, यानी जाना मतलब जो है मशहूर हो गया किस ज़माने में, इसको अगर देखा जाए तो उमवी, जाहिली, अब्बासी और तुर्की। तो इसका सही जवाब जो है यहाँ पे क्या है, ये जो है उमवी दौर में मशहूर व मारूफ हुआ। लेकिन अगर हम इसकी इब्तिदा की बात करते हैं, जैसा कि नेट के पेपर में ये सवाल आ चुका है, इब्तिदा कब हुआ, तो इब्तिदा जो है असर इस्लामी में हुआ। वो किसके ज़रिए, हसन बिन साबित और अब्दुल्ला बिन रवाहा और काब बिन मालिक और दूसरे जो सुफियान वगैरह के दरमियान जो हिजविया बात हो रही थी कुरैश और मदीना के शोरा के दरमियान, वहाँ से शेर नक़ाइस की शुरुआत हुई। लेकिन मशहूर व मारूफ कब हुआ, जब जो है फरज़दक, अख्तल और जो है जरीर इस मैदान में आए हसरे उमवी में, ठीक है।
असर उमवी में, और जरीर ने तकरीबन जो है 80 शोरा से मुकाबला किया, सब पर गालिब आ गया सिवाय फरजदक और अख्तल के। फरजदक और अख्तल जो है इसके तोड़ की शायरी किया करते थे, इसके बराबर की शायरी किया करते थे, ठीक है, इसलिए इन पर गालिब नहीं आ पाया। बाकी इसने 80 शोरा पर गलबा हासिल कर लिया, जो उस ज़माने में जरीर के खिलाफ जो है शेर नकाइस कहना शुरू किया था, ठीक है। और फरजदक और जरीर के दरमियान तकरीबन 40 से 45 साल तक जो है हिजविया कलाम का तबादला होता रहा, ठीक है। ये बात भी हमें याद रखने की है। और जरीर और फरजदक की जो वफ़ात है दोनों एक ही साल में हुई। जरीर और फरजदक की वफ़ात जो है दोनों एक ही साल में हुई है। दो कौल है, 110 तो वफ़ात दोनों की 110 में हुई है, या दोनों की वफ़ात जो है 114 में हुई है। मानेंगे एक ही साल, ठीक है, अलग अलग नहीं, एक का ऐसा नहीं कि एक का 110 मानेंगे, एक का 114 मानेंगे, मानेंगे दोनों का एक ही साल। या तो दोनों की वफ़ात 110 में हुई है, या दोनों की वफ़ात 114 में हुई है। फरजदक की वफ़ात पहले हुई है, जरीर की उसके बाद हुई। पैदा होने में भी तीनों की तरतीब सेम है, और वफ़ात पाने में भी तीनों की तरतीब सेम है। पैदा होने में भी अख्तल पहले नंबर पे है, फरजदक दूसरे पे है, जरीर तीसरे पे है, और वफ़ात पाने में भी सेम इसी तरह है, ठीक है। इसलिए अगर तरतीब लगाने के लिए आए तो भी जो है तरतीब ऐसे ही लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलीला दिमना मिन तालीफी। कलीला दिमना किसकी तालीफ है? जाहिज की, अब्दुल हमीद की, इब्नुल अमीद की, इब्नुल मुकफ़्फ़ा की। तो इसका सही जो जवाब होगा कि कलीला दिमना जो तालीफ है इब्न मुकफ़्फ़ा की है, ठीक है। और रही बात जो है जाहिज, अब्दुल हमीद और इब्न अमीद, अब्दुल हमीद बिन यहया कातिब जो है मुअस्सिस फ़न्न रसाइल इनको कहा जाता है, मुअस्सिस लिफ़न्न रसाइल, यानी रसाइल जो है लिखना सबसे पहले जिसने शुरू किया अरबी ज़बान में, वो अब्दुल हमीद बिन यहया अल कातिब हैं। रहे अब्बासी दौर, तो अब्बासी दौर के नस्र निगारी को 4 अदवार में तकसीम किया जाता है, जिसमें से इब्न मुकफ़्फ़ा को जो है पहले दौर का इमाम समझा जाता है, जाहिज़ को दूसरे दौर का इमाम समझा जाता है, इब्नुल अमीद को तीसरे दौर का इमाम समझा जाता है, और जो है काज़ी फ़ाज़िल को चौथे दौर का इमाम समझा जाता है, ठीक है। और रहा कलीला दिमना, कलीला दिमना का जो है इब्न मुकफ़्फ़ा ने जो तर्जुमा किया है वो किस ज़बान से किया है, ये भी पूछा जाता है। किस ज़बान से इब्न मुकफ़्फ़ा ने कलीला दिमना का तर्जुमा अरबी में किया है? तो अल फ़ारसिया अल क़दीमा, 2 तरह के ऑप्शन आते हैं, या तो अल फ़ारसिया अल क़दीमा, ठीक है, या अल पहलविया। अल पहलविया ही अल फ़ारसिया अल क़दीमा को कहा जाता है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा तो आप उसको लगा देंगे, उसी से कलीला दिमना का तर्जुमा इब्न मुकफ़्फ़ा ने किया है। लेकिन कलीला दिमना थी किस ज़बान में? ठीक है, अगर ये सवाल आ जाए कलीला दिमना असलन किस ज़बान में थी, तो असंस्कृतिया, ठीक है, असंस्कृतिया, क्योंकि इसका असल जो है हिंदुस्तान से आकर मिलता है, ठीक है, हिंदुस्तान से आकर मिलता है, ये असल में संस्कृतिया ज़बान में लिखी गई। कब लिखी गई? 4वीं सदी ईस्वी में संस्कृतिया ज़बान में लिखी गई, 6ठी सदी ईस्वी में जो है ये पहलविया में तर्जुमा हुई, और 8वीं सदी ईस्वी में जो है ये जो है अरबिक में तर्जुमा हुई। ईस्वी के एतबार से तो आप ये देख लेंगे, और हिजरी के एतबार से अगर देखा जाए तो दूसरी सदी हिजरी में इसका तर्जुमा हुआ अरबिक ज़बान में। अगर दूसरी सदी हिजरी में भी स्पेसिफाई कर दिया जाए कि कब हुआ, तो निस्फ़ अव्वल में हुआ, निस्फ़ अल अव्वल में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो है 142 हिजरी में तो उसकी वफ़ात हो गई इब्न मुकफ़्फ़ा की, तो उससे पहले ही उसने तर्जुमा किया होगा, ठीक है, निस्फ़ुल अव्वल। तो 142 150 से पहले का जो अरसा होगा वो निस्फ़ अव्वल हो जाएगा, और 150 के बाद वाला जो अरसा होगा वो निस्फ़ सानी होगा, तो निस्फ़ अव्वल में इसने तर्जुमा किया। अगर उससे ज़्यादा स्पेसिफ़ाई किया जाए कि जो है उमवी दौर में या अब्बासी दौर में तर्जुमा हुआ, तो इसका तर्जुमा जो है अब्बासी दौर में हुआ, ठीक है। उमवी दौर के आखिर में और अब्बासी दौर के शुरुआत में इसका तर्जुमा हुआ। उम्मीद है कि ये मालूमात जो है आपके लिए मुफीद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंतही अल असर अल उमवी फी आम। असर उमवी की इंतहा कब होती है, ख़त्म कब होता है असर उमवी? असर उमवी जो ख़त्म होती है वो 132 हिजरी में ख़त्म होती है। हिजरी के एतबार से 132 और ईस्वी के एतबार से 750, ठीक है। और उमवी दौर के पहले खलीफा जो है मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, और आखिरी खलीफा मरवान बिन मोहम्मद, ठीक है, ये बात याद रखने की। कितने जो है खुलफा हुए उमवी दौर में, कितने खुलफा हुए ये आप मुझे बताइएगा, मेरे जहन में फ़िलहाल नहीं है। कितने खुलफा हुए और तकरीबन कितने साल इनकी हुकूमत रही? अगर हम देखते हैं 41 हिजरी से 132 हिजरी तक, तो हम कितने साल, तकरीबन जो है 92 या 93 ईयर्स होगा, ठीक है, 92 या 93 ईयर्स के अराउंड जो है इनकी हुकूमत रही। लेकिन कितने खुलफा हुए इनके बीच में वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन हुआ मुअस्सिसु फन्नि रसाइल, फन्ने रसाइल का मुअस्सिस कौन है? तो फन्ने रसाइल का मुअस्सिस जाहिज इब्न मुकफ़ा अल अस्फ़हानी अब्दुल हमीद अल कातिब। तो इसका सही जवाब है अब्दुल हमीद अल कातिब हुआ मुअस्सिसु फन्नि रसाइल। रहे जाहिज तो इनकी किताब है किताबुल हैवान, किताबुल बयान व तबयीन, किताबुल बुखला, किताबुल महासिन वल अज़दाद, इनकी मशहूर किताबें हैं। इसी तरह इब्न मुकफ़ा जो पहले दौर के नस्र के पहले दौर के इमाम से जाते हैं, उनकी किताब कलीला और दिमना है, अल अदबुस सगीर है, अल अदबुल कबीर है, और इसके अलावा कई सारी किताबें। अस्फ़हानी इन्होंने जो है क्या लिखा है, किताबुल अगानी लिखी है, ठीक है, किताबुल अगानी लिखी है। और अस्फ़हानी की वफ़ात कब होती है? 356 हिजरी में होती है। अगानी कितने सालों में लिखी है? इन्होंने 50 साल के अंदर लिखी है। उसके कितने अज्जा हैं? तो उसके 21 अज्जा हैं, ठीक है। और उन्होंने किसको हदिया किया? तो सैफुद्दौला को हदिया किया था, ठीक है। सैफुद्दौला को हदिया किया। सैफुद्दौला ने कितना इनाम दिया? तो 1000 दीनार दिया, ठीक है, 1000 दीनार दिया, समझ गए। और ये कब किताब लिखी गई? जो चौथी सदी हिजरी में ये किताब लिखी गई, समझे। इतनी मालूमात काफ़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इब्नुल फारिज इश्तहर बे, इब्नुल फारिज जो है किस फन में मशहूर हुए? ठीक है, इब्नुल फारिज शायर तसव्वुफ, किताब तारीख, किताब तारीख, नक़द अल बलागा। तो इसका सही जवाब है कि इब्नुल फारिज जो मशहूर हुए शायर तसव्वुफ में मशहूर हुए। इब्नुल फारिज हैं कौन? अगर हम ये देखना चाहें तो इनका नाम है अबू हफ्स शरफुद्दीन उमर। अबू हफ्स, लिख सकते हैं इसको क्योंकि दोबारा आ सकता है, अबू हफ्स शरफुद्दीन उमर, ठीक है। अल हमवी जो है इनको कह सकते हैं, अल हमवी है ये, जैसे कि इब्न किताबुल बुल्दान वाले जो अल हमवी हैं, मौजमुल बुल्दान वाले, उसी तरह ये भी हमवी हैं। और इनका लक़ब क्या है? सुल्तानुल आशिकीन इनका लक़ब है, सुल्तान अल आशिक। इनकी इनके इनके जो अशार हैं वो तकरीबन तकरीबन जो है तसव्वुफ पर ही मुहित हैं, तकरीबन तमाम अशार, ठीक है। और इनके बारे में क्या है, ये शायरुन मिस्री, ठीक है, क्योंकि इनकी पैदाइश और वफात जो है दोनों मिस्र में हुई, शायरुन मिस्रियुन। इनकी पैदाइश कब हुई है? इनकी पैदाइश 1181 में हुई है। इनकी पैदाइश 1181 में हुई है काहिरा के अंदर, और वफात जो हुई है 1234 में हुई है, ये भी काहिरा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन आशा सित्तीन सनतन फिल जाहिलिया व सित्तीन सनतन फिल इस्लाम। वो कौन सी शख्सियत है जिन्होंने 60 साल जाहिलियत में और 60 साल जो है इस्लाम में गुजारे? तो खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी वफात तो 24 हिजरी में हो गई, ठीक है, तो इन्होंने 60 साल तो पाया ही नहीं। लबीद बिन रबिया, इनकी वफात हुई इस्लाम में 40 या 41 हिजरी में, लेकिन फिर भी इन्होंने 60 साल नहीं पाया इस्लाम में, ठीक है, क्योंकि और हस्सान बिन साबित, इनकी वफ़ात जो होती है 54 हिजरी में होती है। इन्होंने 60 साल इस्लाम में गुजारा और 60 साल जो है जाहिलियत में गुजारे। तो इसका जवाब होगा हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल आइन किताबुन फी, किताबुल आइन किस फन में ये किताब है? अतिब, अतारीख, अल्लुगा, अलबैतरा। तो इसका सही जवाब है अल्लुगा। किताबुल आइन जो है लुगत में तारीख है, मौजम है ये। इसको लिखा किसने है? खलील बिन अहमद अल फराहिदी ने लिखा है, खलील बिन अहमद अल फराहिदी ने लिखा है। और किस सदी में लिखी गई? अलकर्नुस्सानी लिल हिजरा, अलकर्नुस्सानी लिल हिजरा, ठीक है। और जो अगर ईस्वी के एतबार से देखें तो अलकर्नुस्सामिन हो जाएगा। और इन्होंने जो है किताबुल ऐन क्यों रखा? क्योंकि इन्होंने जो मौजम की शुरुआत की है वो कलिमा ऐन से शुरुआत की है, ठीक है, इसलिए इन्होंने इसका नाम किताबुल ऐन रखा। और ख़त्म किस कलमे पर किया है? मीम पर ख़त्म किया है, ठीक है। शुरुआत ऐन पर किया है और ख़त्म मीम पर किया है। और इसकी तहकीक, तरतीब और इसको मुकम्मल किस शख्सियत ने किया है वो हमें पता होना चाहिए। अल्लैस बिन मुज़फ़्फ़र अल्लैसी, अल्लैस बिन मुज़फ़्फ़र अल्लैसी, ठीक है। इन्होंने जो है इस किताब को, किताबुल ऐन को मुकम्मल और इसकी तहकीक की है, इसको तरतीब दिया है और इसको मुकम्मल किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुन फिल लुगा, लुगत में नीचे आने वाली 4 किताबों में से कौन सी किताब लुगत में है? अल जौहरा, यतीमतुद्दहर, तबक़ातुन लिल लुग़विय्यीन, अस्सिहा। तो यतीमतुद्दहर जो है ये तो सालबी की है, ये तो सालबी की है। और ये किस फन में किताब है? फी तराजिमिश शुअरा, फी तराजिमिश शुअरा। अस्सिहा ये किस फन में किताब है? ये अस्सिहा जो है ये लुगत में है। इसका पूरा नाम क्या है? ताजुल लुगा व सिहाहुल अरबिया, ताजुल लुगा व सिहाहुल अरबिया इसका पूरा नाम है। और इसको लिखा किसने है? अबू नस्र इस्माइल बिन हम्माद ने लिखा है, ठीक है, अबू नस्र
इस्माइल बिन हम्माद ने इस किताब को लिखा है और उनका अल जौहरी अल फाराबी इनको कहा जाता है। अबू नस्र इस्माइल बिन हम्माद अल जौहरी अल फाराबी, जिनकी वफात जो हुई है 393 हिजरी में हुई है। और इस किताब की तहकीक किसने की है? अहमद अब्दुल गफूर अत्तार ने की है। अहमद अब्दुल गफूर अत्तार ने की है इस किताब की तहकीक। ठीक है, और इसी किताब के नाम से एक किताब है मुख्तारुस्सिहा। मुख्तारुस्सिहा एक किताब है, उस किताब को किसने लिखा है? मोहम्मद बिन अबू बकर बिन अब्दुल कादिर अर्राजी। मुख्तारुस्सिहा किसने लिखा है? मोहम्मद बिन अबू बकर बिन अब्दुल कादिर अर्राजी। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की वीडियो से फायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अज़्ज़मख़शरी। अज़्ज़मख़शरी औरिफ़ लितफ़सीरिही, ज़मख़शरी जो है अपनी किस तफसीर की वजह से मशहूर हुए, यानी नीचे आने वाली 4 किताबों में से कौन सी किताब ज़मख़शरी की है? अनवारुत तंज़ील, अल कश्शाफ, रूहुल मानी और जवाहिरुत तफ़सीर। चारों किताबें तो हैं तफसीर में, लेकिन ज़मख़शरी की कौन सी किताब है? ज़मख़शरी किताब है अल कश्शाफ। अल कश्शाफ ज़मख़शरी की, लेकिन थोड़ा तफसील कर लेते हैं। अनवारुत तंज़ील किसकी है? अनवारुत तंज़ील का पूरा नाम है अनवारुत तंज़ील व असरारुत तावील। अनवारुत तंज़ील व असरारुत तावील है, इसको तफसीर बैज़ावी भी कहा जाता है। अनवारुत तंज़ील का दूसरा नाम क्या है? तफसीर बैज़ावी। ये है किसकी? नासिरुद्दीन अबू सईद अब्दुल्ला अश-शेराज़ी अल बैज़ावी। नासिरुद्दीन अबू सईद अब्दुल्ला अश-शेरावी अल बैज़ावी साहब की किताब है, ये तफसीर है। ठीक है, और कश्शाफ जो हमारी तो पता है ज़मख़शरी साहब की है। कश्शाफ का पूरा नाम क्या है? अल कश्शाफ अन हक़ाइक़ित तंज़ील। अल कश्शाफ अन हक़ाइक़ित तंज़ील व उयूनिल अक़ावील फ़ी वुजूहित तावील। अल कश्शाफ अन हक़ाइक़ित तंज़ील व उयूनिल अक़ावील फ़ी वुजूहित तावील किसकी है? नाम क्या है ज़मख़शरी साहब का पूरा? महमूद बिन उमर अल ख़वारिज़मी अज़्ज़मख़शरी। महमूद बिन उमर अल ख़वारिज़मी अज़्ज़मख़शरी। महमूद बिन उमर है, ठीक है, महमूद बिन उमर। रूहुल मानी किसकी है? रूहुल मानी का पहले पूरा नाम क्या है? रूहुल मानी फी तफसीरिल कुरआनिल अज़ीम व सबइल मसानी। रूहुल मानी फी तफसीरिल कुरआन अल अज़ीम व सबइल मसानी। सब अल मसानी 7, ठीक है, सब अल मसानी। ये किसकी है? अबू सना आलूसी साहब की है। ठीक है, अबू सना आलूसी साहब की है, अल आलूसी। ठीक है, और जवाहिरुत तफसीर क्या है? जवाहिरुत तफसीर अनवारुन मिन बयानित तंजील। जवाहिरुत तफसीर अनवारुन मिन बयानित तंजील, ये किसकी? अहमद बिन हमद अल खलीली की है। अहमद बिन हमद अल खलीली की है। ठीक है, तो इतनी बात आप जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, या जो आपने पेपर जो इसका प्रिंट आउट कराया होगा उसी पर लिख लें सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, तो और ज्यादा आसानी होगी रिवीजन करते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब अल कामिल मिन तालीफ। किताब जो अल कामिल है ये किसकी तालीफ में से? जाहिज इब्न फारिज अबू अली अल काली अल मुबर्रिद। तो आपको पता होना चाहिए कामिल किसकी है? मुबर्रिद की है। अबू अली काली की क्या है? अल अमाली है। जाहिज की क्या है? किताबुल बयान व तबीन है। इब्न फारस कौन है? सुल्तानुल आशिकीन है। और जो है कामिल के बारे में कुछ चीजें और देख लेते हैं। कामिल किस फन में किताब है? अल अदब वल लुगा। ठीक है, अल अदब वल लुगा में ये किताब है। और ये किताब कितने अज्जा पर मुहित है? ये किताब 4 अज्जा पर मुहित है। ठीक है, असल में मुबर्रिस साहब ने किताब कितने अज्जा पर लिखी थी? 4 अज्जा पर लिखी थी। और इसकी शरह किसने की है? सैयद बिन अली। सैयद बिन अली अल मरसफी साहब ने इसकी शरह की है। ऐसे नाम मरसफी मरसफी आता है, लेकिन सैयद बिन अली अल मरसफी साहब ने इनकी शरह की है। कितने अज्जा में शरह की है? 4 की जो है डबल कर दी है, 8 अज्जा में शरह की है। 4 तो इनकी असल थी, 4 अज्जा में और शरह की, तो कुल हो गई 8 अज्जा। 8 अज्जा में इन्होंने शरह की है। उसका नाम क्या है? रग़बतुल अमल। ठीक है, रग़बतुल अमल के नाम से इन्होंने शरह किया, रग़बतुल अमल फी शरहिल कामिल। ठीक है, और इसके अंदर, इस किताब के अंदर क्या है? अगर पूछा जाए क्या है इस किताब के अंदर, तो 75 जो है मसल, 75 जो है मसल हैं, उनकी तशरीह की गई है। ठीक है, इसी तरह ये किताब कितने अबवाब पर मुहित है? 4 तो अज्जा हो गए हमारे और 75 अमसाल हो गए। अबवाब कितने हैं? तो अबवाब जो है 59 है। 59 अबवाब हैं। और इसको छपवाया किसने है? अल मुस्तशरिक विलियम राइत ने। अल मुस्तशरिक विलियम राइत ने इसको छपवाया है लीदन से। ठीक है,
इतनी बातें जो है आपको इस किताब के सिलसिले में ज़रूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल अब बन रहे हैं। पहले जो है सिर्फ़ नाम पूछ लेते थे, लेकिन अब किताब वगैरह से डीपली सवाल बनते हैं, क्योंकि हमारा पूरा एक यूनिट है किताबों के सिलसिले में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रईस तबक़तिल मुवल्लिदीन, रईस तबक़तिल मुवल्लिदीन किसको माना जाता है? अबू नुवास, अबुल अताहिया, अल बुख्तरी, बशार बिन बुर्द। तो इसका सही जवाब है बशार बिन बुर्द को रईस तबक़तिल मुवल्लिदीन माना जाता है, जिनको जो है 95 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है और 167 हिजरी में इनकी वफात हुई है। अगर ईस्वी के एतबार से देखें तो 714 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है और जो है 784 हिजरी ईस्वी यानी 784 ईस्वी में इनकी वफात हुई है। और ये वो आखिरी शख्सियत है जिससे नुहात जो है अपनी शायरी में दलील पकड़ते हैं, नहव में दलील पकड़ते हैं, और इसके बाद के शोरा से दलील नहव के अंदर नहीं दिया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बुख्तरी शायर मिन शुअरा, बुख्तरी जो है किस फन में मशहूर हुए? ठीक है? वस्फ़ुत तबिया, अस-सियासा, अल अखलाक, अल हिजा। तो बुख्तरी जो है अल बुख्तरी वस्फ़ुत तबिया में मशहूर हुए। बुख्तरी कौन है? अबू तम्माम के जो है शागिर्दों में से आते हैं, और बुख्तरी जो है मुतवक्किल से जुड़े रहे, मुतवक्किल जो खलीफा था उनसे जुड़े रहे, और तकरीबन उसके पास जो है 15 साल गुजारा। ठीक है? और इनका जो है कसीदा सीनिया है, और बिरुल मुतवक्किल के सिलसिले में और महल्लात के सिलसिले में इनकी शायरी बहुत मशहूर हुई, इसीलिए कहा जाता है वस्फ़ुत तबीआ के ये शायर थे। रहा सियासा, अखलाक, हिजा, हिजा में जो है मशहूर होने वाली शख्सियत कौन कौन है? जरीर है, हुतैया है, और इसी तरह क्या कहते हैं, बशार बिन बुर्द ने भी हिजा और गज़ल में शोहरत हासिल की है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजा मा जनाहु अबी अलैया व मा जनैतु अला अहदिन, ये शेर किसने कहा? इब्न फारिस ने कहा, बुख्तरी ने कहा, मारी ने कहा, मुतनब्बी ने कहा। तो इसको शेर को कहने वाले कौन है? इस शेर को कहने वाले मारी हैं। इन्होंने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो इस शेर को जो है मेरे कब्र के कतबे पर लिखवा देना, क्योंकि ये शादी वगैरह के कायल नहीं थे। ठीक है? ये और जो है ये यहाँ के जो ब्राह्मण जो होते हैं, हिंदुस्तानी ब्राह्मण कह लें, या जो पूजा पाठ में लगने की वजह से जो इन सब चीज़ों से अलग हो जाते हैं, साधु संत जिनको कहते हैं हम, उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है हिंदुस्तान की किताबों को भी पढ़ा था। इसलिए इन्होंने जो है गोश्त खाने से इनकार कर दिया, सिर्फ दाल वगैरह खाया करते थे। ठीक है? तो ये मारी ने ये शेर कहा। इब्न फारस कौन है? सुल्तानुल आशिकीन। बोहतरी कौन है? बोहतरी जिनकी पैदाइश जो है 206 हिजरी में हुई और वफात कब हुई? 286 हिजरी में, 84 हिजरी में इनकी वफात हुई, 284 हिजरी में इनकी वफात हुई। मारी कौन है? ये 363 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है? 363 हिजरी में पैदाइश हुई है और 449 यानी 449 हिजरी में इनकी वफात हुई है। मुतनब्बी कौन है? 303 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है और वफात कब हुई है? 354 हिजरी में इनकी वफात हुई है। इनका ताल्लुक, मुतनब्बी का ताल्लुक किन से रहा? मुतनब्बी का ताल्लुक रहा सैफुद्दौला से, काफूर से, इन लोगों से इनका ताल्लुक रहा है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन काला अना व अबू तम्माम हकीमान अशायर हुवल बुहतरी, ये किसने कहा? ये कौल किसने कहा है? अबुल अला अल मारी, अबू फिरास हमदानी, अर्रूमी, अल मुतनब्बी। तो ये कौल जब लफ्ज़ अना के साथ आए, यानी जो है अबू तम्माम के अलावा जो दूसरी शख्सियत है उसका नाम जिक्र ना हो, तो इस कौल के कहने वाले जो है वो मुतनब्बी हो जाएंगे कि ये कौल मुतनब्बी ने कहा है। लेकिन अगर ये आ जाए कि अल मुतनब्बी व अबू तम्माम हकीमान व शायर हुवल बोहतरी, अगर यहाँ पे मुतनब्बी का नाम जिक्र आ जाए तो इस कौल के कहने वाले अबुल अला मारी हो जाएंगे। ठीक है? ये बात हमें याद रखने की है कि अगर मुतनब्बी का जिक्र आ जाए अना की जगह पर तो इस कौल के कायल अबुल अला अल मारी हो जाएंगे। अगर अना लिखा हुआ है, मुतनब्बी का नाम जिक्र नहीं है, तो इस कौल के कायल मुतनब्बी शुमार किए जाएंगे। अबू फिरास हमदानी कौन है? ये मुतनब्बी के हम असर हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान उमर बिन अबी रबीआ मिनल कर्न, उमर बिन अबी रबीआ किस कर्न से ताल्लुक रखते हैं? किस सदी से इनका ताल्लुक है? अल अव्वल, अस्सानी, अस्सालिस, अर्राबिआ। अगर हम देखें हिजरी के एतबार से देखते हैं तो हिजरी के एतबार से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ईस्वी के एतबार से तो हो नहीं सकता। ईस्वी के एतबार से तो 8वीं या 7वीं सदी ईस्वी के होंगे, लेकिन यहाँ पे 4 ही तक ऑप्शन है, तो हमें हिजरी के एतबार से ही देखना है। तो कब पैदा हुए हम अगर देखना चाहें तो उमर बिन अबी रबिया उस रात पैदा हुए जिस रात जो है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई। इसीलिए जो है इनकी जो पैदाइश मानी जाती है वो 23 हिजरी मानी जाती है। ठीक है?
23 हिजरी। और वफात कब मानी जाती है? 93 हिजरी मानी जाती है, ठीक है, 93 हिजरी में वफात पाए। तो ये कौन सी सदी हो गई? पहली सदी हो गई ना, तो जवाब हो जाएगा अल अव्वल, अलिफ हो जाएगा इसका जवाब। पहली सदी हिजरी से ताल्लुक रखते हैं उमर बिन अबी रबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तगन्ना जमील बिन मामर बे, यानी जमील बिन मामर ने किसके सिलसिले में गजलिया शायरी की है? लैला, अबला, बुसैना, उनैसा। तो लैला तो उम्मे औफा ज़ुहैर बिन अबी सुलमा की बीवी और उम्मे औफा के नाम है, लैला नाम है। अबला कौन है? अबला भी किसी महबूबा का नाम है, आप उसको मुझे बताइए किन की महबूबा का नाम है। बुसैना ये है जमील बुसैना, ठीक है, जमील बिन बुसैना। जमील बिन अब्दुल्ला बिन मामर इनका नाम है, मामर इनके दादा का नाम है, अब्दुल्ला जो है इनके अब्बा का नाम है। और जमील बुसैना कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बुसैना के सिलसिले में गजलिया शायरी की है, जो उनकी चचा की बेटी थी। अगरचे इनकी शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन उसी के सिलसिले में शायरी किया करते थे। इसी वजह से कहा जाएगा कि तगन्ना जमील बिन मामर बी बुसैना, जीम इसका सही जवाब हो जाएगा। उनैजा कौन है? इमरुल कैस की महबूबा का नाम है, ये भी इनके चचा की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइदुल गजल अल क़िससी, राइदुल गजल अल क़िससी किसको शुमार किया जाता है? उमर बिन अबी रबिया, अल हुतैया, कुसै उज़्ज़ा, अत्तिरमा बिन हकीम। तो राइदुल गजल अल क़िससी कहा जाता है उमर बिन अबी रबिया को, उमर बिन अबी रबिया को राइदुल गजल अल क़िससी कहा जाता है। हुतैया कौन है? हुतैया जो है हिजा में बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है। और कुसैर उज़्ज़ा जो है, ये भी जो है उज़्ज़ा जो है उज़री ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उज़्ज़ा उनकी महबूबा का नाम है, कुसैर उनका नाम है। उसके दोनों कुसैर जो है इन्होंने उज़्ज़ा के बारे में बहुत ज़्यादा शायरी की है, इसलिए जो है इनकी तरफ निस्बत कर दी गई है। तिरमाह बिन हकीम कौन है? ये मिन शुअराइल ख़वारिज, मिन शुअराइल ख़वारिज, ये उमवी दौर के हैं, मिन शुअराइल ख़वारिज तिरमाह बिन हकीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्वल कामूसिन अरबिय्यिन शामिलिन अल्लफ़हु, पहला अरबी कामूस कौन सा है और किसने उसकी तालीफ की है? इब्न मंजूर, उस्मान इब्न जिन्नी, खलील अल फराहिदी, अजहरी। तो इसका सही जवाब होगा खलील बिन अहमद अल फराहिदी, जिन्होंने जो है किताबुल ऐन की तालीफ की है। उस कामूस का नाम क्या है? किताबुल ऐन। कब लिखा इन्होंने? दूसरी सदी हिजरी में लिखा, जिसकी शुरुआत कलमे ऐन से की है और इख्तिताम जो है कलमे मीम पर किया है। और लैस बिन मुजफ्फर अल लैसी ने जो है इस किताब को मुकम्मल तहकीक व तरतीब दी है। रहे इब्न मंजूर, तो इब्न मंजूर की एक मौजम है, किस नाम से? लिसानुल अरब के नाम से मौजम है, ठीक है, लिसानुल अरब के नाम से। उस्मान इब्न जिन्नी, ये बहुत बड़ी शख्सियत है, ये जो है मुतनब्बी के बहुत बड़े फ़ैन थे और मुतनब्बी की शायरी की शरह करने वालों में से हैं। सैफुद्दौला के दरबार में उस्मान इब्न जिन्नी और मुतनब्बी का मुलाकात हुआ। दोनों की मुलाकात कहाँ पर हुई? उस्मान इब्न जिन्नी और सैफुद्दौला मुतनब्बी के सैफुद्दौला के दरबार में। और कहा जाता है कि जब मुतनब्बी से कोई पूछता कि इस शेर का मतलब क्या है, तो मुतनब्बी कहती जाओ इब्न जिन्नी से जाकर पूछ लो। यानी जो है इब्न जिन्नी जो है सबसे ज्यादा जानने वाले हैं मुतनब्बी के शायरी को, ठीक है, और इब्न जिन्नी ने ही सबसे पहले मुतनब्बी के शायरी की शरह की थी, ठीक है। इनकी एक बहुत मशहूर किताब है अल खसाइस, अल खसाइस के नाम से, जो हमारे कोर्स में भी है। उसके बारे में अगर जब क्वेश्चन आएगा तो हम डिटेल से बात करेंगे। अल खसाइस लिब्न जिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैस मिन शुअरा इन नकाइज, शुअराए नकाइज में से नहीं है। इनमें से कौन सी शख्सियत जो है शुअराए नकाइज में से नहीं है? उमर बिन अबी रबिया, अल फरजदक, अल अख्तल जरी। तो इसका सही जो जवाब होगा उमर बिन अबी रबिया। उमर बिन अबी रबिया शुअराए नकाइज में से नहीं है, शुअराए गज़ल में से है। और गज़ल में भी जो है गज़ल इबाही से इनका ताल्लुक है। गज़ल अफ़ीफ़ से किनका ताल्लुक है? गज़ल अफ़ीफ़ से ताल्लुक है अंतरा बिन शद्दाद का और जमील बिन मामर का, कुसैर उज़्ज़ा का। और गज़ल इबाही से किसका ताल्लुक है? इमरुल कैस का, उमर बिन अबी रबिया का। इबाही से उमर बिन अबी रबिया और इमरुल कैस, और अफ़ीफ़ से अंतरा, जमील बिन मामर, कुसैर उज़्ज़ा। फरजदक, अख्तल और जो है जरीर, इन तीनों का ताल्लुक जो है किससे है? इन तीनों का ताल्लुक जो है शुअराए नकाइज से। इसके अलावा भी शुअराए नकाइज बहुत सारे हैं, तकरीबन जरीर ने 80 शुअरा से मुकाबला किया था, लेकिन जो लोग मशहूर हुए या शेर नकाइज में जिनका कुछ मकाम हुआ वो यही तीनों हैं, फरजदक, जरीर, अख्तल। फरजदक की वफात जो होती है 110 या 114 में होती है, जरीर की क्या कहते हैं 114 में होती है। अख्तल की वफात जो है 92 या 95 में होती है, दोनों कौल मौजूद है। जरीर की वफात जो है 110 या 114 में होती है, लेकिन जो है जो भी मानेंगे दोनों एक ही साथ मानेंगे, फरजदक और जरीर का दो भी साल मानेंगे, एक जैसा साल मानेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद फरजदक की वफात के कुछ ही दिनों बाद जो है जरीर की वफात हो गई थी।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, मिन शुअरा इन नसरानिया, नसरानी शुअरा में से कौन है? अख्तल, जरीर, फरजदक, तिरमा, इब्न हकीम। तो मैं सबसे पहले बता दूं, ये तीनों जो है हमारे शुअरा नकाइज में से, इनके बारे में तकरीबन 4 सवाल आ चुके हैं, तो मतलब बहुत अहम है सेट वगैरह के एग्जाम के लिए, इसी तरह नेट के एग्जाम के लिए इन तीनों से सवाल जो है आता ही आता है। और तिरमाह बिन हकीम कौन है? तिरमाह बिन हकीम मिन शुअरा इल खवारिज है। मतलब जो है एक ऐसा सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन जो है शुअराए खवारिज में से हैं, तो तिरमा बिन हकीम शुअराए खवारिज में से हैं। और रहे ये तीनों, तो ये तीनों जो है शुअराए नकाइज में से हैं, और उनमें से भी जो है नसरानी शायर जो है हमारा अख्तल है। अख्तल जो है नसरानी शायर है, ये इस्लाम नहीं लाया था, इसने ही जो है अंसार की हिजू की थी। अंसार की हिजू जो है इसने ही की थी, किसके कहने पर की थी? यजीद यजीद बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर की थी। और जो है अख्तल की वफ़ात जो होती है, ये जो है 92 या 95 हिजरी में होती है। और अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जो है इसको जो है बहुत बड़ा मकाम दिया था अपने दरबार में। यहाँ तक कि कहा जाता है कि शराब की पीते हुए यहाँ तक कि ये आता दरबार में, इसकी दाढ़ियों से शराब जो है टपक रहा होता था। मतलब इतना ज़्यादा इसको अहमियत या इसको भाव दिया हुआ था अब्दुल मलिक बिन मरवान ने। यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है, पूरी वीडियो ख़त्म हो गई, तो प्लीज़ अब तो लाइक कर दें और इसको शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक आसानी के साथ जल्द अज जल्द पहुँच जाएँ, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। माअस्सलामा, बाय बाय।